हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाया। मॉडल पेपर सेट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर पहली बार कोई स्टूडेंट जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन का डबल बटन दबाना ना भूले स्टूडेंट, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का आप तक कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। स्टूडेंट्स, अब बिना देर के पहला क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इतिहास का, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया राजनेता मेटरनिक ने की। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दे एवं समस्याओं को हल करने का था। ठीक है, वियना सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, मेटरनिक ने किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जो उत्पन्न होने वाले बहुत सारी समस्याएं थे उसको हल करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको याद कर लिएगा, हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ये स्टूडेंट्स। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? बाधाएं क्या थी? तो लिखना आपको जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, नंबर 1, इसमें लगभग 300 छोटे राज्य थे, पहला। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं सब अलग अलग थी। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा, मेटरनिक ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया था। और पांचवा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आप लिख देंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपका 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तीसरा है, रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। किसी भी तरह के एग्जाम, कोड एग्जाम, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? उत्तर है, सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छा जारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति 2 भागों में हुई थी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लिखेंगे, बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट्स। फ्रांसीसी कंपनियों का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों को उपनिवेश बनाना होता है। एशिया में फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। हिंद चीन कसेंट प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, यह व्यापार एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वे कच्चा माल के आपूर्तिकर्ता के साथ यूरोपीय उत्पादित वस्तुओं के लिए अच्छा बाजार बन सकते थे। इसके विपरीत विश्व के पिछड़े सभ्य बनाने का स्वघोषित दायित्व विकसित यूरोपीय देशों पर भी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट है, छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना का यह उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत करना था। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, 1929वीं आर्थिक मंदी के कोई 2 कारण बताएं। ठीक है, तो नंबर 1 कारण जो आपका है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है। नंबर 2, शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है तथा आमदनी कम होने लगती है। स्टूडेंट्स, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स का पूछेगा। मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे देश विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति शब्द इस संदर्भ में उपयोग सबसे पहले आर्नोल्ड टॉयसी ने अपने पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में सन 1844 में किया। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। रोजगार, निवेश की गई पूंजी एवं उत्पादित माल का मूल्य की दृष्टि से वस्त्र उद्योग में सबसे पहले उत्पादन की। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, यूरोपियन बट समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएगा एग्जाम में। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
तो यूरोपीय समाजवादी जो है, समाजवादी विचारधारा की शुरुआत काल्पनिक समाजवादी विचारधारा के लोगों द्वारा की गई। सेंट साइमन फ्रांसिस के समाजवाद के संस्थापक थे। इन्होंने द न्यू क्रिश्चियनिटी 1825 में अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया। साइमन का विचार था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन हो, श्रमिकों के जीवन स्तर की ऊपर उठाना चाहिए, प्रतियोगिता समाप्त होनी चाहिए, उत्पादन धनिक वर्ग के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसका सावधानी से नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिससे निर्धन श्रमिकों को लाभ हो सके। उसने या प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पुरस्कार मिलना चाहिए। चार्ल्स फूरियर ने निर्धन श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सहकारी समुदाय को संगठित करने की योजना बनाई। इस प्रकार सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर दोनों यह मानते थे कि मजदूरों का कल्याण संभव है जब पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा स्थापित नियंत्रण समाप्त हो जाए, परंतु इन दोनों की विचारधारा अव्यवहारिक सिद्ध हुई। 1840 ईस्वी के बाद लुई ढलान फ्रांस का सबसे प्रभावशाली काल्पनिक समाजवादी विचारक और नेता था। उसने आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तित्व स्वतंत्रता के सिद्धांत का विरोध किया और आज के मजदूर के काम का अधिकार और उन अधिकार की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कारखानों की मांग की। लुई ढलान का विश्वास था कि क्रांतिकारी षड्यंत्र के सत्ता पर अधिकार कर समाजवाद लाया जा सकता है। लुई ढलान आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लुई ढलान के सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ठीक आज बताओ। नेक्स्ट वीडियो आपको उस तरह से सोशल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का बताऊंगा स्टूडेंट। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर कोई पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें फ्रेंड्स में, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेंगे ताकि सबसे पहले कोई भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और बोर्ड एग्जाम का आपको मैं इस वीडियो में तैयारी कराते रहूंगा स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।